हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम करेंगे नेशनलिस्टिक लिटरेचर ऑफ इंडिया, जिसमें किस चीज़ की फीलिंग्स आपको आएंगी? देशभक्ति की। अब हो क्या रहा था, ब्रिटिशर्स थे और इंडिया हम चाहते थे कि हमारा हो जाए, ठीक है, हम चाहते थे हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए। तो उसके लिए हमें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल बोल सकते हो, फ्रीडम के लिए फाइट्स करनी पड़ी, तब जाके हमें फ्रीडम मिला। तो उसी के तहत क्या होता है, कभी न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं, फिर कभी जर्नल पब्लिश हो रहे हैं, देन बुक्स, पोएम्स, पर सभी की एक ही एसेंस थी, दैट वाज द नेशनलिज्म, अपने देश प्रेम, अपनी देशभक्ति को लेके। और इस चीज़ में, इस मूवमेंट में, इस टाइप के लिटरेचर में आप देखोगे कोई मैटर नहीं करती थी चीज़, आप कौन से रिलीजन से हो, ठीक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कौन सा रिलीजन है, डजेंट मैटर, कौन सी आपकी कास्ट है, कुछ मैटर नहीं करता था, ट्राइबल हो, जो मर्जी हो आप, डजेंट मैटर। इसमें सिर्फ एक चीज़ पता थी कि हम क्या हैं, इंडियन। तो ये सिर्फ एक एसेंस थी देशभक्ति की। तो स्टार्ट करते हैं नेशनलिस्टिक लिटरेचर ऑफ इंडिया। अब जब इस लिटरेचर की बात करेंगे तो एक तो बड़ी कॉमन चीज़ मिलेगी आपको, किस चीज़ की हिस्ट्री देखने को मिलेगी, दैट इज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी हर एक राइटर के अंदर, हर एक रिनाउंड पर्सनालिटी के अंदर, ये चीज़ आपको सभी में कॉमन देखने को मिलेगी। अब जैसे ही 19th सेंचुरी की बात चलती है तो वहाँ पे नेशनलिस्टिक आइडियाज़ जो हैं वो इमर्ज होने लग जाते हैं, देश प्रेमी से रिलेटेड, देशभक्ति से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे इमर्ज होने लगती हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस फ्लरिश कर रही थी, ठीक है, आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, ठीक है, आपको कभी भी एक लैंग्वेज नहीं देखने को मिलती, बड़ी सारी मिलती हैं। आप पंजाब में हो, आपको पंजाबी देखने को मिल जाएगी, आप हरियाणा में हो, आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी, थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे हिमाचल प्रदेश वाली साइड, वहाँ पे तो अलग ही डायलेक्ट्स चलेंगे हिंदी के, ठीक है, थोड़ी से नीचे मंडियाली, थोड़े ऊपर जाओगे तो कुल्लू में अलग, शिमला में अलग, शिमला में इवन इतनी सारी डिविजन्स आ जाती हैं, वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज होती है। मतलब इफ़ यू गो फ्रॉम 50 किलोमीटर भी दूर जाते हो ना, तो वहाँ पे कल्चर भी चेंज हो जाता है, साथ में लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। तो वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो 19th सेंचुरी में अगर बात करें तो ना सिर्फ देशभक्ति की जो प्रायोरिटी थी या देशभक्ति की जो लैंग्वेज थी, दैट वाज नॉट ओनली वन, दैट वाज द मिक्सचर ऑफ अ लॉट। बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे फ्लरिश होके करती हैं। तो उसी के साथ बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स एसोसिएटेड हो जाते हैं टू द रिलेटेड टू द नेशनलिज्म। और वो कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स हैं, कौन कौन उनके राइटर थे, वो सब हमें इसी लेक्चर में देखेंगे। ऑल्दो वो आपने सभी एक बार कर लिए हुए हैं, बट स्टिल नेशनलिज्म से रिलेटेड अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर इन नेशनलिज्म, तो उसमें ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इज बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका एक नॉवल हमने पहले ही पढ़ लिया था, दैट इज आनंदमठ, ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी कवर करा था। और इनका एक जर्नल भी हुआ करता था जिसका नाम था बांग दर्शन। तो बांग दर्शन जो जर्नल था, दैट वाज रिटन बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी, और एक जो नॉवल है इनका आनंदमठ, वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये भी एक बंगाली राइटर हुआ करते थे उस टाइम। नेशनलिज्म की जो भावना थी इन्होंने अपनी किस लैंग्वेज में व्यक्त करी, तो बंगाली लैंग्वेज। और ये जो इनका आनंद मठ करके नॉवेल हुआ करता था, इसमें ये यूथ को इंस्पायर कर रहे थे टू टेक पार्ट इन द नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स। जो भी नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स हुआ कर रही थी उसमें पार्टिसिपेट करें, यूथ को एक तरह से एनकरेज करने के लिए क्या आया था, आनंद मठ। और जो बांग दर्शन, ये एक जर्नल हुआ करता था, ये जो बांग दर्शन था, इट वॉज मेनली फॉर एडुकेटिंग एंड टू रेज द अवेयरनेस, जो कॉमन पीपल थे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा इसमें डिफाइन कर सकते हो कि जो बांग दर्शन था, इट वॉज स्पेशली फॉर एडुकेटिंग एंड रेजिंग द अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल रिगार्डिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और आनंद मठ जो था, इट वॉज द नॉवेल रिटन बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी अगेन। और ये किस पे बेस था कि यूथ को एक तरह से प्रमोट करा जाए कि हाँ, यू शुड टेक पार्टिसिपेट इन द नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स एंड फर्दर एक्टिविटीज दैट वर गोइंग ऑन देयर। फिर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो एक तो इनका नॉवेल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोरा घरे, ये आ जाता है इनका नॉवेल। और साथ में नेशनल एंथम था इनका, दैट इज द, था नहीं है, आज भी इसी को गाते हैं, जनगण मन। आफ्टर दैट भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका एक
प्ले है अंधेर नगरी और एक भारत दुर्दशा। ये दोनों बुक्स, ये प्ले और ये बुक इन्होंने ही लिखी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये हमने पहले भी कर ली हुई है अंधेर नगरी के बारे में। और भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा बताता है उस टाइम की क्या कंडीशन थी इंडिया की। अंधेर नगरी बताता है कि जो एट्रोसिटी कॉज कर रहा था ब्रिटिशर ओवर द इंडिया। तो दीज वर अगेन इम्पॉर्टेंट। और इसमें भी क्या एसेंस देखने को आपको मिलेगी, दैट इज वन एंड ओनली पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म। तो यही फीलिंग आपको इसमें भी देखने को मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद आते हैं दादा भाई नौरोजी। इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साथ में इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ में बेसिकली बताया गया है कि किस तरह से इंडिया के जो रिसोर्सेज हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स अपने ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं, और विदाउट पेइंग एनीथिंग टू इंडिया। तो इससे पता लगता है कि जो इंडिया का वेल्थ है वो कहाँ जा रहा है, टुवर्ड द ब्रिटेन। सो हेंस इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो दादा भाई नौरोजी का बेसिकली जो फोकस था वो किस चीज़ पे है। अब अगर आप ठीक से देखो तो पॉवर्टी कहाँ पढ़ते हो आप, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, ठीक है। और थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमी से रिलेटेड बुक्स हैं दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द दादा भाई नौरोजी। उसके बाद आरसी दत्त की बुक आती है, दैट इज़ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पर्टिकुलर है, जो नाम है बुक का, दैट इज़ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने एक लिटरेरी पैट्रियोटिज्म भी लिखा था। तो दीज आर एसोसिएटेड टू द आरसी दत्त। फिर आते हैं भगत सिंह। भगत सिंह ने एक ऐसे लिखा था, वाई एम आई एम एन अथीस्ट, कि मैं भगवान में विश्वास क्यों नहीं करता। तो ये एक ऐसे था जो किसने लिखा था, भगत सिंह। साथ में हमने एक और देखा था इनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या था, रंग दे बसंती चोला। यू कैन मेंशन दैट आल्सो हियर। ये दोनों चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। ये बुक थी, और ये जो वाई आई एम एन एथीस्ट, इट वाज एन एसे। फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल। इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो इंडिया की जब फॉर्मेशन होनी थी, क्या क्या स्ट्रगल इंडिया को फेस करने पड़े, किस तरह से क्या क्या मूवमेंट्स उस टाइम पे चलती हैं। जवाहरलाल नेहरू की बुक सभी को पता है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका एक भारत एक खोज करके भी हिंदी में बुक आया करती थी। सो दैट इज रिटन बाय द जवाहरलाल नेहरू। वी.डी. सावरकर, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया ने किस तरह से वॉर लड़ी, तो दैट वाज रिटन बाय द वी.डी. सावरकर। तो इसी के साथ आपका लिटरेचर वाला जो पूरा यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है। आई जस्ट होप आपने सारे लेक्चर देखे। और अब जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज़ अबाउट द अवार्ड्स। अवार्ड से रिलेटेड आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।